Hello all you beautiful souls, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है ऑल अबाउट व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर एंड सम स्पेशल मैसेजेस दैट वी कैन चैनलाइज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या ऐसे मैसेजेस या ऐसी चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहता है जो आपको नहीं करनी है फ्यूचर में, कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। ठीक है, हर बार की तरह आपके सामने दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल नंबर 1 हैज़ दिस ब्यूटिफुल हेमेटाइट। ये एक बहुत ही शाइनी सा स्टोन होता है हेमेटाइट। The pile 2 has this beautiful moonstone. Okay, so yeah, जो भी नंबर 1 या 2, जो भी पाइल या जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उसको अपनी पाइल मान सकते हैं, अपना ग्रुप मान सकते हैं। एंड हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो वंस यू मेड योर डिसीजन, आपने एक पाइल चूज़ कर लिया हो, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर अपनी टाइम स्टैम्प्स के थ्रू मुझसे मिल सकते हैं। याद रहे, अगर आपको दोनों ग्रुप्स या दोनों पाइल्स इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो आप दोनों ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसी कॉलिंग है आपके अंदर, देन इन दैट केस दोनों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। अगर आपको और समय लग रहा है अपना पाइल चूज़ करने के लिए, तो यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड टेक योर टाइम टू टेक द डिसीजन टू मेक योर चॉइस, एंड आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया था या ये स्टोन चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी, आज से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये टाइमलेस वीडियो है, सो जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तब से लेके फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आए हैं आप में, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में, और एंड व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर। ठीक है, इस रीडिंग को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर। उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल चैनलाइज्ड मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें जो आपको यूनिवर्स करने से मना कर रही है, जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर। ओके, ग्रुप 1, सबसे पहली चीज़, आपका कम्युनिकेशन अमेजिंग हो चुका है। You have some great rapport going on with well known people. बहुत ही well connected हो आप, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है लोगों के साथ, एंड बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हो आप फ्यूचर में। आप वेल रिस्पेक्टेड हो, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, जो भी आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपकी कम्युनिटी में हैं, आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जो भी चीज़ आप बोलते हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो काम करने का तरीका है, उन सब चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको भी बहुत ही वाइज एडवाइस देता है। ठीक है, काफ़ी फेयर माइंडेड हो आप, बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो और बहुत फेयर माइंडेड हो। ठीक है, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज़, आप कोई ऐसा पर्टिकुलर ओहदा है, कोई ऐसी पोजीशन है, पोस्ट है जो आप अक्वायर करना चाहते हो फ्यूचर में, एंड आई सी यू अक्वायरिंग दैट रियली रियली वेरी वेल। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है इस पोस्ट पे जाने के लिए, आप बहुत मेहनत करने वाले हो फ्यूचर में भी, शायद आप अभी प्रेजेंटली भी कर रहे हो उस चीज़ को। एंड दिस इज़ लाइक, वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, झंडा गाड़ देना, दैट इज़ व्हाट यू आर गोना डू इन द फ्यूचर। ये जो आपका एम है, ये जो आपका गोल है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, इस पोस्ट पे आप जब पहुँच जाओगे, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज़ कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी आपके लिए, जितना ज़्यादा आप सोच रहे थे, जितना ज़्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हो। अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ग्रुप 1 जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो आप उस चीज़ को लेकर। लोगों के साथ शायद बहस भी होती है, कहा सुनी होती है, या शायद आपकी बैक बिचिंग हो रही है, लोग आपके बारे में शायद गॉसिप कर रहे हैं, एंड यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट दैट। शायद आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी करते हो कि यू नो, ये पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया एंड आई हैव नॉट बिन देयर।
तो इन सब चीज़ों की वजह से जो टर्मोइल आपके मन में घूमता है, वो सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे कि वो सारी चीज़ें यूज़लेस ही थी। आप बेकार में ही इतना परेशान हो रहे थे, बेकार में ही अपने आप को इतना ज़्यादा जज कर रहे थे। एक्चुअली जो पोजीशन आपने अपने लिए अपने मन में सोची है, वो पोजीशन ऑलरेडी आपकी है। इट्स जस्ट दैट सही टाइम, डिवाइन टाइम आने का वेट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। आपको सिर्फ डिवाइन टाइम आने का वेट करना है। वो डिवाइन टाइम पे वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, ठीक है। सो यस, बस आपको करना इतना है कि आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समबडी, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ मीटिंग और मे बी इन एन इनफॉर्मल मीटिंग, कभी भी किसी से आप बात कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो चाहते हो आप वही बोल रहे हो। कई बार हम वर्ड्स ऐसे चूज़ कर लेते हैं कि हम बोलना कुछ चाहते हैं बट सामने वाले को कन्वे कुछ और ही हो जाता है। सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। रिमेन ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सब्जेक्टिव हो जाओगे, अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचने लगोगे, तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल पर पहुंचने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 1 दैट यू स्टे ऑब्जेक्टिव, यू रिमेन ऑब्जेक्टिव। एंड पब्लिक स्पीकिंग से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। शायद आपके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी लाइफ में, फ्यूचर में, जहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए मे बी स्टेज मिले। दिस डज नॉट हैव टू बी अ स्टेज नेसेसरीली। फॉर सम ऑफ यू येस इट इज़ अ स्टेज, बट फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने। This can be in front of your bosses, this can be in front of your subordinate, this can be in front of an entire panel, ठीक है। कोई ऐसा टीम आपको लीड करने को मिल सकता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी जहाँ पे आपकी बातें जो हैं वो सुनी जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कोई चीज़ को कैसे आगे लेके जा रहे हो, कैसे फॉरवर्ड लेके जा रहे हो, कैसे आप किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। यस, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो फ्यूचर में ये चीज़ आपने इसमें महारत हासिल कर ली है। जब वेन एवर इट कम्स टू डीलिंग विथ पीपल, टॉकिंग टू पीपल, पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर प्राइवेट पर्सनल बात हो या कोई भी कम्युनिकेशन की स्किल हो, इन सब चीज़ों को आपने पूरी तरह से क्रैक कर लिया। क्रैक एज एन यू हैव द हैंग ऑफ इट, ठीक है। आप परफेक्टली उस चीज़ को करना सीख गए हो। यस, एक पार्ट आपके लाइफ का फ्यूचर में ऐसा भी होगा जहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी अनइमोशनल चीज़ें चल रही होंगी। मतलब आपको जहाँ पे इमोशंस देना है, आप वहाँ पे इमोशंस शो नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को इमोशनली। ऐसा एटलीस्ट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। आप अपने आप को काम में और बाकी सारी चीज़ों में इतना बिजी रखते हो कि इमोशनली आप अनअवेलेबल हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, वेन एवर यू गेट मैरिड, या फिर अगर आप ये जो देख रहे हो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, देन इन दैट केस फ्यूचर में आप काफ़ी इस चीज़ को रिजॉल्व कर लोगे। यू विल ओवरकम ऑल दोज चैलेंजेस जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन में इशू होता था, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड इफ़ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अनमैरिड, तो आपके लिए ये आया है कि जब आपकी मैरिज हो जाएगी या फिर जब आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे फ्यूचर में, that is when you will start being available emotionally as well। मतलब आप emotionally giving भी हो जाओगे। It will take some time, it is not going to happen immediately। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो आपके करियर के जो गोल्स हैं, प्रोफेशनल जो गोल्स हैं आपके, वो आप पहले अचीव करोगे, और जो आपके रिलेशनशिप के गोल्स हैं, जो इमोशनल स्टेबिलिटी वाले जो आपके चैलेंजेस हैं, उनको आप उसके बाद ओवरकम करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। बट अगेन ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इट कैन हैपन एनी टाइम एनी वेयर, बट आपके जो प्रोफेशनल गोल्स हैं, आपका ज़्यादा फोकस वहाँ रहने वाला है फ्यूचर में, ना कि आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप्स आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी होगी फ्यूचर में, एंड आपका जो प्रोफेशनल एरिया है, जो करियर है, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आपको आपके जो रिलेशनशिप में इस टाइप के कुछ चैलेंजेस आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो, या आपका पार्टनर आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो यू आर नॉट एबल टू गिव वॉट योर पार्टनर नीड्स फ्रॉम यू। सो आपके लिए एडवाइस यहाँ पे ये आया है दैट यू शुड नॉट गिव अप ऑन पीपल यू लव। इफ़ यू रियली लव एंड रिस्पेक्ट दिस पर्सन, दिस पार्टनर ऑफ योर्स, देन
यू शुड नॉट गिव अप ऑन देम. आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको उनको समझने की कोशिश करना पड़ेगा. गिव इट सम टाइम बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एंड अप रियली ब्यूटिफुली. फ्यूचर में बहुत ही ब्यूटिफुल रिलेशनशिप आपके रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. दिस इज़ लाइक डिवाइन टाइम तक आपको रुकना तो पड़ेगा. यू विल हैव टू हैव दैट पेशेंस. अदरवाइज डिवाइन टाइमिंग आने से पहले ही अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स में गिव अप कर दिया तो फिर डिवाइन टाइमिंग आने के बाद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो आपके लिए ये गाइडेंस आया है दैट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कैन हेल्प यू फर्स्ट थिंग इन योर रिलेशनशिप्स. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रिलाई ऑन गिफ्ट्स बिकॉज आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज कैन बी गिफ्ट्स और इट कैन बी बीइंग इमोशनली अवेलेबल. ओके, सो येस, डू नॉट गिव अप ऑन पीपल यू लव. आप एक गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हो, आप इमोशनल टाइम दे सकते हो. इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें, इस तरह की कोई ना कोई एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर रिलेशनशिप गोल्स एज वेल बिकॉज यू डू हैव रिलेशनशिप गोल्स इन लाइफ. यू डू हैव करियर गोल्स, यू डू हैव रिलेशनशिप गोल्स. ये दोनों चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. सो जैसे जैसे टाइम आएगा चीज़ें अपने आप ही अपनी जगह पे बैठ जाएंगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग हियर, आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना पड़ेगा. इफ़ देर इज़ समथिंग दैट योर पार्टनर डज नॉट अंडरस्टैंड अबाउट यू और इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट योर पार्टनर, तो वो चीज़ अगर फ्रिक्शन में है, अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, देन यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू हैव टू फॉरगिव योर पार्टनर एज वेल. ठीक है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और कोई रिलेशनशिप भी परफेक्ट नहीं होता है. यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग सो दैट थिंग्स कैन फ्लरिश वेल इन लाइफ. ठीक है, अब उसके अलावा व्हाट आई कैन सी हियर इज, कोई ऐसी चीज़ है ग्रुप 1 जो फ्यूचर में आपके लाइफ में एक स्टक एनर्जी में आ सकती है. कोई ऐसी चीज़ है जो अटक जाएगी. दिस कैन बी अबाउट बाइंग अ हाउस or buying a car or something like that which has got to do something with materialistic things, but for some of you it can be about spiritual awakening. ठीक है, तो आप फ्यूचर में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ोगे, लेकिन आप में से, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी बढ़ेंगे. ठीक है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका या तो घर लेने का या फिर कार लेने का या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी प्रेशियस है मनी वाइज, वो चीज़ आप उसमें जाओगे एंड देन वो चीज़ अटक जाएगी, वो काम अटक जाएगा आपका टेम्पररीली. तो यू मे हैव लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट. तो यहाँ पे गाइडेंस ये आया कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. वो एक्चुअली इसलिए अटक रहा है बिकॉज देयर इज़ समथिंग एल्स दैट यू नीड टू सेटल फर्स्ट. वो इसलिए अटक रहा है बिकॉज आपकी कहीं कोई चैरिटी अटकी हुई है. ओके, यू हैव टू बी चैरिटेबल, योर एक्शंस हैव टू बी चैरिटेबल. मे बी वहाँ पे उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी कॉलिंग आएगी दैट यू नीड टू डू दिस चैरिटी टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस, ऐसी कोई ना कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पे कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपसे चैरिटी डिमांड कर रहा है. आपको वो चैरिटी करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है एंड देन आपके जितने भी स्टक काम है वो सारे के सारे स्मूथली आगे बढ़ने लगेंगे. ठीक है, आपका घर खरीदने का जो गोल है या आपके व्हीकल खरीदने का गोल है या आपका प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में आप स्पेंड करने वाले हो, वो चीज़ जो अटकी है, जो स्टक एनर्जी है, वो उसके बाद क्लियर हो जाएगी. सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ जो चैरिटेबल एक्शन आपके लाइफ में आया है उसे आपको सर्व करना है. ठीक है, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू होगी बट फिर बीच में कहीं स्टक हो जाएगी. अगेन द रेमेडी फॉर यू इज़ ऑल्सो द सेम. आपको भी चैरिटी करनी है बट यू हैव टू डू चैरिटी ऑफ समथिंग एल्स. यू हैव टू हील समबडी. ठीक है, इमोशनल हीलिंग करनी है या मतलब कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में होगा जो इमोशनली हर्ट है या फिर एंशियस है या फिर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में या फ्यूचर में आएगा ऐसा कोई पर्सन जिसकी आपको हीलिंग करनी है. नाउ फॉर हीलिंग यू जस्ट हैव टू बी देयर फॉर देम, सपोर्ट देम, टॉक टू देम, बी अवेलेबल फॉर देम व्हेन दे वांट टू टॉक देयर हार्ट आउट, लिसन टू देम. ऐसा करने से आप उस पर्सन को हील कर पाओगे एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एज वेल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल हीलर्स.
जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो सबसे पहले आपको अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना होता है, सो दैट किसी की नेगेटिविटी आपके ऑरा के अंदर ना आ सके. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज वेल, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग हीलिंग दैट पर्सन. उससे होगा ये कि आपकी जो स्टक एनर्जी है इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ वो क्लियर हो जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग सक्सेसफुली. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या ऐसे स्पेशल मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल्स की तरफ से. ओके, so first thing about the messages from your spirit guides, group 1 is again आपको चैरिटी, जो मैंने बोला था चैरिटी, यू हैव टू डू चैरिटी, बट अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द चैरिटी, राइट. अब यहाँ पे ये है कि आपको बैलेंस में चैरिटी करनी है. डोंट गेट कैरीड अवे. ओके, डोंट गेट कैरीड अवे वाइल बीइंग चैरिटेबल. आपको ये सोच समझ के चैरिटी करनी है. आपके लाइफ में ऐसी कोई पर्सन या ऐसे कोई सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपके लिए चैरिटेबल एक्शन रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे आपको पता रहेगा कि ठीक है आई कैन मेक अ चैरिटी हियर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आइडेंटिफाइंग दैट पर्सन. ठीक है, अगर आपने गलत इंसान को चैरिटी करी हु डज नॉट डिजर्व इट, ठीक है, इफ़ यू सी दिस कार्ड वेरी क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड यहाँ पे एक बैलेंस है. ओके, देयर इज दिस बैलेंस हियर एंड देयर आर टू पीपल, एंड दिस पर्सन हु इज डूइंग दिस चैरिटी इज नॉट गिविंग इट टू बोथ ऑफ देम, ही इज एक्चुअली ओनली गिविंग इट टू वन पर्सन एंड द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग राइट हियर, बट उसके जस्ट ऊपर ये बैलेंस है, ये तराजू है. ओके, सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज ग्रुप 1, आपको पहचानना है कि कौन इंसान ऐसा है जो आपकी चैरिटी के लायक है. अगर आपने अनडिजर्विंग पर्सन को चैरिटी दी तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट समबडी इज गोइंग टू कम एंड पनिश यू, नो, बट फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी स्टक एनर्जीज मूव नहीं करेंगी. सो ये रिवर्स में आया था ये कार्ड. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू बी चैरिटेबल बट यू हैव टू चूज द पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर चैरिटी वेरी केयरफुली. ओके, उसके अलावा आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो ये है कि आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी बहस फ्यूचर में हो सकती है, जिसकी वजह से आप शायद ब्रेकअप तक आ जाओ, बट आपको ब्रेकअप नहीं करना है. यू हैव टू, अगेन ये चीज़ यहाँ पे भी आई थी, पहले भी आई थी ये चीज़, यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड यू हैव टू फॉरगिव योर पार्टनर एज वेल, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग में द टाइमिंग इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली. फ्यूचर में जब डिवाइन टाइमिंग आएगा you will have to go back to the same partner. So that is why आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट ना करें कि उस पर्सन ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, एंड अपना ईगो उसमें मत लाएं. ठीक है, बिकॉज योर ईगो इज़ गोइंग टू रूइन एवरीथिंग एंड देन फ्यूचर, उसके भी फ्यूचर में आप जाकर रिग्रेट करने वाले हो. ठीक है, सो डू नॉट रूइन थिंग्स बिकॉज ऑफ योर ईगो. आपको अपने ईगो को साइड में रखना है एंड यू हैव टू अवॉइड बीइंग सेल्फिश एज वेल. आप हो सकता है फ्यूचर में जाके थोड़े सेल्फिश हो जाओगे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ और योर रिलेशनशिप. वहाँ पे आप अगर सेल्फिश मोटिव से कोई चीज़ करोगे या सेल्फिश इंटेंशन से कोई एक्शन करोगे तो वो चीज़ आप पे ही भारी पड़ जाएगी. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ गाइडेंस के लिए आ रही है, मैसेज आ रहा है, डू नॉट बी सेल्फिश, डू नॉट ट्राई टू. एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिनको कोई थर्ड पर्सन भड़का सकता है. देयर कैन बी अ थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. अगर कोई थर्ड पर्सन आपको भड़का रहा है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, यू ओनली हैव टू लिसन टू योर गट फीलिंग्स एंड लिसन टू योर पार्टनर्स फीलिंग्स, दैट्स ऑल. ओके, द नेक्स्ट थिंग फॉर यू इज you have to be dependent on yourself, whether it's materialistic thing or whether it's समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग. जो भी कुछ है, आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है. आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है और आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि आपको किसी और से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े. यू हैव टू बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ. ठीक है, तो आपको डिपेंड नहीं करना है किसी और के ऊपर. येस, अदर पीपल कैन बी डिपेंडेंट ऑन यू, दैट इज़ फाइन, बट आपको किसी और पे डिपेंड नहीं करना है. and you will be able to balance your emotional side very easily. You will be able to differentiate from black and white. और आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत सटीक वे में डिप्लोमेटिक हो जाओगे. You know exactly when to say no and you know exactly when to say yes.
आप बहुत सोच समझ कर हाँ या ना बोलोगे, आप बहुत सोच समझ कर किसी की बात पे अग्री करोगे। इतनी आप में समझ एंड करेज आएगा फ्यूचर में, दैट अगर आपको कहीं किसी को ना बोलना है या अगर आपको किसी को लेट डाउन करना है, यू वोंट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। अगर ये चीज़ ज़रूरी है, आपके फ़ायदे में है, तो आप वो चीज़ कर लोगे। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई हेल्प मांग रहा है तो आप इस चीज़ के लिए मतलब इसको आप बहुत ही अच्छे से रिकग्नाइज कर पाओगे। इवन व्हेन योर फैमिली मेम्बर्स और योर रिलेटिव्स दे कम टू यू फॉर हेल्प, यू विल बी केपेबल ऑफ हेल्पिंग एनीबॉडी। ठीक है, कैपेबिलिटी तो है, बट हेल्प करने के लिए केपेबल होना और उस चीज़ का डिसीजन लेना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं हेल्प करनी है। ठीक है, ये एक समझदारी आप में आ जाएगी आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज फेजेस। ये समझदारी आप में आएगी और ये समझदारी और ज़्यादा एनहांस होगी, इम्प्रूव होगी जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर लोगे। ठीक है, सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। नाउ लेट्स डाइव इनटू थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, जो आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अवॉइड करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करना है वो ये है कि आपको लोगों के साथ अपना मनमुटाव नहीं बनाना है। किसी के साथ आपको झगड़ा झंझट नहीं करना है। सो जब आप डिप्लोमेटिक हो रहे हो, जब आप किसी को नो बोल रहे हो, यू हैव टू बी वेरी क्लेवर अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, कि सामने वाले को ऑफेंसिव ना लगे, ऑफेंडेड ना लगे कि आपने ना बोलकर किसी की इंसल्ट नहीं करनी है। आपको बहुत ही स्मार्टली ना बोलना है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पोलाइट और इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि सामने वाले को भी आपकी सिचुएशन समझ में आए और सामने वाला कन्विंस हो जाए कि हाँ ये चीज़ अभी नो है। सो दैट यू ऑलवेज हैव द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल इन योर लाइफ। ठीक है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप बिल्कुल भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी कि इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी की ईगो को हर्ट नहीं कर रहे हो। अदरवाइज सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद आप लोनली फील करने लगोगे लाइफ में। देखो, सॉलिट्यूड खुद से चूज़ करना, अपनी मर्जी से चूज़ करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लोनली फील करना इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इमोशन, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिचुएशन, एंड नोबडी लाइक्स दैट। अगर आप अपनी मर्जी से सॉलिट्यूड चूज़ कर रहे हो, अकेला रहना चूज़ कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप लोगों से घिरे हुए हो और फिर भी अकेला फील कर रहे हो, देयर इज़ नोबडी टू टॉक टू हार्ट, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए लाइफ में। और वो सिचुएशन आपकी लाइफ में तब आ जाएगी अगर आपने किसी को हर्ट किया या आपने किसी का ईगो हर्ट किया, किसी को इंसल्ट किया, देन इन दैट केस यू विल स्टार्ट फीलिंग लोनली। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है, आपको अवॉइड करना है। आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, स्पेशली किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ फाइटिंग अवॉइड करनी है। आपको अपने लव लाइफ में, अपने या इवन इन योर बिजनेस, इन केस यू हैव अ बिजनेस, तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपको फाइटिंग अवॉइड करनी है। बहुत चांसेस हैं कि आगे जाकर, मतलब आगे जाके क्या, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशंस होते हैं वेर इन जो ओपिनियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैश होते हैं। ओपिनियंस एक जैसे नहीं रहते हर इंसान के हर टाइम, राइट? तो देयर विल बी सिचुएशंस वेर इन यू विल फील लाइक अटैकिंग देयर ईगो एंड एंड अप फाइटिंग विद समबडी। तो वो आपको नहीं करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जो आपको अवॉइड करनी है फ्यूचर में। तो आपको फाइटिंग अवॉइड करनी है, आपको फालतू की बहसबाजी अवॉइड करनी है, आपको स्पेशली अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना है। आपके वर्ड्स, यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली। ठीक है, अगर आप वर्ड्स पे ध्यान नहीं दोगे अपने, देन आप अल्टीमेटली किसी का ईगो हर्ट कर सकते हो, एंड देन दैट विल बैकफायर यू। सो आपको फाइटिंग अवॉइड करनी है। थर्ड, आपको आइसोलेशन, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के साथ स्पेंड करना है। और अगर आपको कोई चीज़ अकेले में ज़्यादा हर्ट करती है, अगर आप अकेले हो, अगर आप फ्री बैठे हो और अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। देन इन दैट केस यू कैन चूज़ टू बी विद समबडी ऑलवेज। ठीक है, इफ़ यू हैव समबडी टू बी देयर। अदरवाइज अगर कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ आप हमेशा रह सकते हो, देन यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी ऑल द टाइम। मे बी मेडिटेट, मे बी इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, सो दैट आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स तब ना आए जब आप अकेले या फ्री बैठे हो।
ठीक है, क्योंकि जब आप अकेले या जब आप फ्री बैठे हो और उस टाइम पे जो भी थॉट्स आपके माइंड में आएंगे वो लूप में जाएंगे, और अगर वो लूप में जाएंगे यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ. दैट्स वाई यू हैव टू अवॉइड आइसोलेशन वेयर यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव और यू स्टार्ट फीलिंग सॉरोफुल. ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है. ठीक है, एक बोनस कार्ड मैं डेफिनेटली लूँगी यहाँ पे अबाउट योर फ्यूचर. ग्रुप 1. रिलीज़. ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है ग्रुप 1. आपको अपनी कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बैठी हुई है कि ये चीज़ मुझे करनी है, या कहीं मैं ये चीज़ खो ना दूँ, या ये पर्सन मुझे मिलेगा या नहीं, या ये जॉब कहीं मेरी चली ना जाए, या मैं इतना बड़ा एम्पायर सेटअप कर पाऊँगा या नहीं, कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बर्निंग है आपके हार्ट में, रिलीज़ इट. रिलीज़ इट, गिव इट अवे टू द यूनिवर्स, क्योंकि वो चीज़ होनी ही है. दैट इट इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ. होनी है मतलब वो चीज़ जैसा आप चाहते हो वैसी ही होगी. ओके, सो रिलीज़ इट. अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारा वेल्थ अक्यूमुलेट कर सको और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लो, it is going to happen in your life in the future. All you have to do is trust the universe and release it. ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पार्टनर है एंड इफ़ यू फियर दैट यू मे लूज दैट पार्टनर, रिलीज इट, बिकॉज वो पार्टनर आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट दैट पार्टनर इट विल गोइंग टू बी देयर, ही और शी इज़ गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ फॉर एवर. ठीक है, सो जो भी कोई ये चीज़ है, जो भी कोई ये विश है आपकी, जस्ट रिलीज इट इन टू द यूनिवर्स. आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते जाओ, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे जल्दी अपने गोल पर लेकर जाएगा. स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स फास्टर इन टू योर लाइफ. ओके, सो येस, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स. अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट, क्योंकि कोई बहुत ब्यूटीफुल थिंग, कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है फ्यूचर में. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1. कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपने इन्जॉय किया, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा. इस ब्यूटीफुल एनर्जी को इसी टाइम क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या 777 टाइप कर सकते हैं, और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इस तरह की बहुत सारी और ब्यूटीफुल रीडिंग्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू कम अप विद अ रीडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जो भी कुछ आप कमेंट्स में डालोगे उस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट रीडिंग डेफिनेटली लेकर आऊँगी. आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया था, ये पाइल चूज़ किया था, या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, मून स्टोन, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है. सो लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग. सबसे पहले हम देखेंगे, इस रीडिंग को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या आपके लिए है, व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर. उसके बाद हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके फ्यूचर के लिए. और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं इन ऑर्डर टू अचीव ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द फ्यूचर. कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सबसे पहली चीज़, आप फ्यूचर में क्या बन चुके हो, व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर. वाओ, all beautiful cards, all positive cards. First of all, करियर वाइज आप कुछ तो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे पहुंच गए हो. दिस इज़ फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. सबसे पहले जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, दैट इज़ अबाउट योर प्रोफेशन, योर करियर ग्रोथ.
आप लाइफ में बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गए हो, बहुत ऊंचे अहदे पे पहुंच गए हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. ओके, दिस इज़ लाइक दिस, इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर जॉय एंड सक्सेस. कुछ ब्रिलियंट एपिफनीज हैं जो कि एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आएगी. एक नहीं, बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली हैं. यू आर ऑलरेडी वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है फ्यूचर में. आई कैन सी दैट विद द सन कार्ड हियर. आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह के CEO बन सकते हो, या बहुत ही हाई पोजीशन पे जा सकते हो, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा सकते हो. इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो गो अहेड, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं. गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए पॉसिबल है. बट इवन इन प्राइवेट आप बहुत ज़्यादा ऊपर के पोस्ट पे जा सकते हो. कोई ना कोई ऐसी पोस्ट है जो बहुत ज़्यादा ऊंची है, और वहाँ पे आप बहुत ही जल्दी जाने वाले हो फ्यूचर में. इट्स नॉट लाइक मैं 10 साल बाद की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. दिस इज़ लाइक वेरी नियर इन द फ्यूचर. कोई ऐसे प्लान्स आप बनाओगे जो आपके सारे के सारे ब्यूटिफुली एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है. एंड यू विल फील सो ग्रेटफुल टू द डिवाइन. आपने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, लेकिन आप फिर भी जानते हो कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से होता है और सब कुछ डिवाइन की मदद से होता है. तो आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे. ओके, सो ये इस टाइप की एक आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है. और यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेल्पर्स अराउंड यू जो आपको हेल्प करेंगे. एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम. और वो जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में. एंड यू विल फील लाइक ऐसे आ गया ये चीज़. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ कुछ ऐसा बड़ा सा होने वाला है, कोई बड़ी चीज़ होने वाली लाइफ में. ऐसा कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी विच हैज़ एमर्ज्ड आउट ऑफ नोवेयर. तो ये एक इसी टाइप का है कि मे बी आपके कुछ ऐसे कर्म थे जिनका फल आपको मिलना अभी तक बाकी था, जो फ्यूचर में आपको मिलेगा. ये कर्म आपने कब किया था आपको शायद याद भी ना हो, या शायद याद हो, डजेंट मैटर. जो द पॉइंट इज़ कि वो उस कर्म के फल आपको डेफिनेटली मिलने वाले, तो फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है. इफ़ एनी ऑफ यू इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर गोइंग टू, इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू आर अ लेडी एंड यू आर प्लानिंग फॉर फैमिली एक्सपेंशन, देन इन दैट केस येस, प्रेगनेंसी भी आ रही है फ्यूचर में. यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड इन द फ्यूचर. अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जितनी भी चीज़ें आएंगी मैं वो सब कुछ बताऊंगी. जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट. ओके, आप कुछ हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हो. आप में से कुछ लोग हैं जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं. कुछ ऐसा ड्रीम है शायद आपका जो आप किसी फॉरेन कंट्री में, किसी यूनिवर्सिटी में से आप करना चाहते हो. कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप कोई पढ़ाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है. और वो भी आपको आउट ऑफ नोवेयर ही आएगा. वहाँ से भी जो आपको आएगी अपॉर्चुनिटी, यू मे नॉट बी इवन एक्सपेक्टिंग दैट कि वहाँ से आपको कोई मिलेगा, ये चीज़ अपॉर्चुनिटी आएगी. बट येस, इट विल कम डेफिनेटली. एंड अगर इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ फाइट, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे एक विक्ट्री और डिफीट वाली सिचुएशन अगर बनी है, तो यू विल एमर्ज विक्टोरियस इन द फ्यूचर. इवन इन दैट केस डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है, बिकॉज आपको ना लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, एंड इट इज़ यू आर ब्लेस्ड विद दैट क्वालिटी. दिस कैन बी हैपनिंग फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ एज वेल. मे बी आपके प्रीवियस लाइफ टाइम्स में ऐसी कोई ना कोई आपके कर्म थे, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कमाल की हैं. बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लीडरशिप क्वालिटीज़, और बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से आप लोगों के साथ बात भी करते हो. यू आर समबडी जिनको ऑटोमेटिकली लोग खुद से ही लीडरशिप के रोल्स दे देते हैं. दैट ओके फाइन, यू लीड दिस, या तुम डिसाइड करो, या यू डू इट फॉर इस तरह का. यू डोंट हैव टू रियली फाइट फॉर दैट लीडरशिप रोल. दैट्स योर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दैट्स योर काइंड ऑफ चार्म. आप बहुत सारे फ्यूचर में रिवॉर्ड्स भी जीतने वाले हो. आपको कोई ना कोई अवार्ड्स मिलने वाले हैं. येस, यू विल बी गोइंग टू सम अवार्ड फंक्शंस, और वहाँ पे आपको ये अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं. यू विल बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है. द चैरियट का कार्ड है. आप में से काफ़ी लोग हैं जो ग्रुप 1 की रीडिंग देखकर ग्रुप 2 में आए हैं. येस, आई कैन सेंस दैट.
एंड आप हार्ड वर्क एंड इमोशनल लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है प्रोफेशनली, एंड देन देर इज़ दिस पार्ट इन योर लाइफ विच इज़ इमोशनल, विच इज़ फैमिली। तो उन सब चीज़ों को आप साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक ही जगह पे सारा इंक्लिनेशन है एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज सफरिंग। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप बहुत अच्छे से विद द चैरियट कार्ड यू आर गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग वेरी वेल इन योर लाइफ. You can differentiate, you can literally see things white and black, there is no grey. आपको exactly पता है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई वो क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है और वो किस पर्पस से आपकी लाइफ में आई है. You can literally see through these things. तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है. देयर इज़ नो बिविल्डरमेंट, देयर इज़ नो वंडरिंग कि ये चीज़ क्यों आया, इस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बुलाया, ये चीज़ मैं करूँ या नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँ या नहीं. यू हैव वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ. ठीक है. आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होने वाली हैं. एंड इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आप मल्टीपल जॉब्स करोगे या मल्टीपल बिजनेस डीलिंग्स आपकी होंगी. अगर आप इफ़ यू आर इनटू बिजनेस हैंडलिंग, तो फिर मल्टीपल चीज़ें या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे जो एक साथ आप हैंडल कर रहे होगे, और उसमें से काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो प्रायोरिटी पे रहेंगे. तो यू विल बी बैलेंसिंग ऑल ऑफ देम एट वंस. ठीक है. आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. पब्लिक रिकग्निशन भी आपका बहुत अच्छा. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फेम एंड नेम, फेम, मनी, सक्सेस फ्यूचर में. ये भी बहुत अच्छे से आ रहा है आपकी लाइफ में. नेम, फेम, मनी, सक्सेस, वेल्थ, रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन. लोग लिटरली आपको पहचानते हैं जब आप रास्ते पे चलते हो. दिस इज़ ऑल गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर फॉर यू. ग्रुप 2, जब आप रास्ते पे चलते हो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक पर्सन तो डेफिनेटली ऐसा आ जाता है जो आपको पहचानता है कि आई हैव सीन यू देयर और आर यू फ्रॉम योर, यू नो, इस टाइप का. तो पब्लिक रिकग्निशन, पब्लिक इमेज आपकी डेफिनेटली बनने वाली है. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ बनने वाले हैं फ्यूचर में. आपका इस तरह का कोई काम है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आप किसी चीज़ पर अपनी नज़र अड़ा लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, इफ़ यू डिटर्मिन समथिंग दैट यू हैव टू डू इन लाइफ, आप उस चीज़ को करके रहते हो. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट, और आपको कोई उस चीज़ से हिला नहीं सकता है और आपको कोई उस चीज़ से हटा नहीं सकता है. तो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सन एंड द चैरियट, बिकॉज यू आर लाइक, नो, आई एम गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स इन माई लाइफ. आई एम गोइंग टू डिसाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई लाइफ. आपको और कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता बहुत ईजीली. आपको एक वो जो बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में कि बॉटल में उतार देना, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ईजी विथ यू. आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो, एंड इवन ऑन टॉप ऑफ दैट आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो इफ़ यू हैव डिटर्मिन्ड समथिंग, यू विल डू इट नो मैटर वॉट. नो मैटर आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ क्यों ना बोलें, आप वही करोगे जो आपको करना है, बिकॉज यू हैव दैट क्लैरिटी इन लाइफ. यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि आपको लाइफ में करना क्या है, आगे जाके आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या चीज़ एज योर प्रोफेशन परस्यू करना है, किस पर्सन से आपको शादी करनी है, शादी के बाद आपको क्या करना है. ये सारी चीज़ों का ना एकदम क्लियर कट पिक्चर आपके सामने क्लियर है. यू आर नॉट कन्फ्यूज अबाउट योर फ्यूचर. आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है. फ्यूचर में यू आर गोइंग टू बी दिस पर्सन हु एग्जैक्टली नोज वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ. इसीलिए लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली और अगर कोई और पर्सन नहीं चाहता कि आप वो काम करो, तो आपको उस लक्ष्य से भटकाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर पीपल. उसके अलावा आई कैन सी हियर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, या एटलीस्ट यू आर वंडरिंग कि आपके फ्यूचर में आपका मैरिड लाइफ कैसे रहने वाला है. सो लेट मी टेल यू हियर, विद द 10 of cups यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिज. दिस इज़ लाइक वो जो फेरी टेल्स होते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो वाला सीन आपके लाइफ में होने वाला है फ्यूचर में. इमोशनल कंटेंटमेंट रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आप फैमिली को कभी भी किसी भी चीज़ से नीचे नहीं रखते हो. फैमिली इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. योर किड्स, योर स्पाउस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक लविंग रिलेशनशिप रहेगा आपके चिल्ड्रन के साथ भी, आपके किड्स के साथ भी. यू विल हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप, एंड जिसको इमोशनल कंटेंटमेंट बोलते हैं ना, दैट यू विल हैव इन योर लाइफ फ्रॉम योर family, especially from your family.
ठीक है। आप काफ़ी अपने बच्चों को रेज़ करने में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाओगे, ध्यान दोगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप वो चीज़ करोगे। इट वोंट बी लाइक कि हाँ सब करते ही हो जाता है, विद टाइम एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। You will literally put your efforts and time and energy into raising your kids the way you want. You will have a plan even about that. And आपके फैमिली में सब लोग आपके फैमिली में ऐसे जिन पे आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो. You have that wonderful family. बहुत ही क्लोज टाइट बॉन्ड है आपका. आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके लाइक सोलमेट काइंड ऑफ होंगे, नॉट कार्मिक और नॉट समबडी हु हैरेसेस यू. आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा, सोलमेट कनेक्शन रहेगा. सो धीरे 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 इस्टेब्लिश होगा बॉन्ड. इट इज़ नॉट लाइक आज मिले कल शादी हुई एंड देन एकदम बहुत ही डीप बॉन्ड हो गया, नॉट लाइक दैट. दिस बॉन्ड इज़ गोइंग टू इस्टेब्लिश वेरी स्लोली, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के साथ और ज़्यादा डीप होता जाएगा, बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप आपका होता जाएगा. ठीक है. सो या दैट दिस इज़ अबाउट व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर. कोई ना कोई बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हो आप लीडरशिप क्वालिटी है आपकी तो आप लीडरशिप रोल पे हो. यू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ एंड यू ऑल्सो गाइड अदर्स अबाउट इट. आपके पास और लोग आते हैं एडवाइस के लिए भी, क्योंकि आप बहुत ही वाइज एडवाइस देते हो लोगों को. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर फैमिली इज़ वंडरफुल, इट्स ब्यूटिफुल, यू आर वेरी कंटेंटेड अबाउट योर फैमिली. नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आया है या क्या गाइडेंस आया है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से फॉर योर फ्यूचर. ओके. आपके लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फ्यूचर में, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर करियर. ठीक है. करियर में पहले आपके लाइफ में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो कि आपको लगेगा कि बस अब करियर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओवर. लेकिन वो सिर्फ आपका इल्यूजन होगा. एक्चुअली जब वो चीज़ जो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है उसके बदले में यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच विल स्टार्ट इन योर लाइफ. ठीक है. एंड दैट यू विल रियलाइज वंस यू आर इन टू दैट न्यू फेज. क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक ओल्ड फेज है विच इज़ गोइंग ऑन, एंड देन सडनली देयर इज़ गोइंग टू कम दिस ट्रांसफॉर्मेशन फेज जहाँ पे आपको लगेगा कि ओ गॉड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल अपार्ट. बट देन यू विल रियलाइज, यू विल स्टेप इन टू द सेकेंड फेज जहाँ पे आपको रियलाइज होगा दैट द फर्स्ट फेज वॉज एक्चुअली meant to push you into the second phase. और जो second phase है that is where you are going to get all of this name, fame, money, success, high authority position, power and all of that. ठीक है. So ये the tower का कार्ड रिवर्स में आया है which shows कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच जाएगी, रुक जाएगी. ठीक है. एंड आपने जो एंटिसिपेट किया था कि कुछ बुरा होने वाला है वो बुरा नहीं होगा. It will be diverted. So this is what your spirit guides are trying to tell you कि ये जो एक छोटा सा ग्लिच आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आया है या आएगा इन द फ्यूचर, आया नहीं है बट आएगा फ्यूचर में, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. क्योंकि वो ग्लिच जो है इट इज़ जस्ट समथिंग विच इज़ गोइंग टू पुश यू इन टू अ बेटर फेज इन योर लाइफ. ठीक है. सो एक तो ये मैसेज आया है. उसके अलावा आपके लिए मैसेज आया है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाओगे. जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाओगे. एंड यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग बाय योर सेल्फ. अगेन यहाँ पे मैंने इमोशनल बैलेंस के बारे में भी बात करी थी पहले भी. सो ये कार्ड भी वही चीज़ बता रहा है कि आप इमोशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज कर पाओगे आगे जाके. मे बी राइट नाउ यू आर अ लिटिल लाइक इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस शायद नहीं होते हैं आपके, बट फ्यूचर में दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाओगे, बहुत ज़्यादा काम हो जाओगे. एंड इवन इफ समथिंग इज़ देयर इन योर लाइफ विच इज़ डिस्टर्बिंग यू इमोशनली, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहोगे. सो अगर स्पेशली अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली अफेक्ट कर रही हैं तो आप उन सब चीज़ों को साइड में हटा दोगे. यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज़. ठीक है. सो कोई नई चीज़ें आ रही है, कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई चीज़ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर्ट कर रहा है या ऐसा कोई भी अगर सिचुएशन है, आप बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो. आप में कोई भी नेगेटिव ट्रेट्स वैसे होंगे नहीं, जैसे कि जिसको बोलते हैं जेलेसी.
जिसको बोलते हैं कि बदले की भावना आना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है. यू डोंट फील जेलस ऑफ एनीबडी, कोई भी हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा खुद में फुलफिल्ड फील करते हो, कंप्लीट फील करते हो, और आप इतने ज़्यादा बैलेंस में हो कि कोई भी इंसान कुछ भी क्यों ना अचीव कर ले फ्यूचर में, लाइफ में, आप कभी भी किसी से भी अफेक्टेड फील नहीं करते, और जेलिसी तो कभी नहीं होती है आपको फ्यूचर में. ठीक है. उसके अलावा यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव. सो इवन इफ देर इज समबडी हु इज़ बीइंग बिची, हु इज़ बीइंग अ नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ, आप उसको भी पॉजिटिविटी देने के केपेबल हो. हाँ, बट ये चीज़ ज़रूर है कि आप अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा के रखते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे इमोशंस को. यू विल बी लाइक दिस हार्ड एक्सटीरियर्ड मैन. ठीक है. और वुमन, आप अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रखोगे, बिकॉज समहाउ यू फील लाइक कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा उन सब चीज़ों को. एंड टू अंडरस्टैंड समबडीज इमोशन, फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन इन द फर्स्ट प्लेस, तभी आप किसी को समझ पाते हो. एंड आपकी नज़रों में कोई ऐसा है नहीं इतना इवॉल्व्ड इमोशनली कि वो आपके इमोशंस को समझ पाए, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो. दूसरा रीज़न ये भी है दैट यू डोंट वांट टू बॉदर एनीवन. यू फील लाइक आज के टाइम में अगर आप किसी के सामने बैठकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो तो दैट इज़ लाइक बॉदरिंग समबडी, तो यू डोंट वांट टू बॉदर एनीवन. तो वो भी एक रीज़न है कि आप क्यों किसी के साथ ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो. उसके बाद आपके लिए आया है मैसेज कि अगर आपकी लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे मैसेज यहाँ पे बहुत ही क्लियर आया है. इफ़ यू हैव समबडी राइट नाउ whom you are dating or you are in a relationship with this person, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी उनसे नहीं होगी. यू विल मैरी somebody else who you've not met your partner right now. जो भी आपके पार्टनर होंगे फ्यूचर में, जो भी स्पाउस जिनसे आप शादी करोगे, you haven't met that person yet. आप उन पर्सन से मिलने से पहले you will go through one heartbreak at least. सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और रिगार्डिंग योर मैरिज. सो येस, दिस ऑल्सो इज़ कमिंग योर. So the spirit guides are also trying to warn you sort of that this may happen in the future, and if at all this happens, don't get completely discouraged from life, क्योंकि वैसे भी the person who you will marry is going to be your actual soulmate. तो आपकी जिससे शादी होने वाली है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मे बी यू हैवंट मेट दैट पर्सन येट एंड यू आर येट टू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक इन द फ्यूचर. येस, इन द फ्यूचर. ओके. सो या नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या ऐसे मैसेजेस आए हैं जो आपको नहीं करना है फ्यूचर में. देर आर दीज मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन जो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है फ्यूचर में in order to become this in your future. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने करियर में बार बार अपना करियर चेंज नहीं करना है. इफ़ यू चेंज्ड इट वंस और ट्वाइस इट्स फाइन, बट इफ़ दिस इज़ अ पैटर्न, आप अगर ये चीज़ रिपीट करते हो कि आप बार बार फ्रॉम स्क्रैच कुछ शुरू करते हो, तो आपको वो नहीं करना है. अगर आप अपना फील्ड चेंज कर देते हो बार बार, अगर आप बार बार अपना बिजनेस का जो प्रोफाइल है अगर वो ही चेंज कर देते हो, देन इट मे नॉट बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन द फ्यूचर. इट इज़ गोइंग टू हैम्पर. बार बार चेंज मत करो चीज़ों को. अगर एक बार कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, गो विद दैट बिकॉज वो चीज़ आगे जाके आपको आगे लेके जाएगी. ठीक है. सो हर बार अगर कोई चीज़, कोई ग्लिच आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, डू नॉट चेंज योर प्रोफेशन अगेन एंड अगेन. ओके. नेक्स्ट इज़ किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक मत करो, क्योंकि बहुत बार आपके साथ ये होता है कि आप अपने इमोशंस के फ्लो में चले जाते हो और फिर आप ओवर थिंकिंग के लूप में बैठ जाते हो. सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये आया कि ज़्यादातर जो नेगेटिव चीज़ें आप सोचते हो वो रियल नहीं होती हैं, वो सिर्फ आपके मन का वहम होता है. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको सो एंड सो तरीके से ट्रीट करता है, या कोई पर्सन आपके अपने माइंड में आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा है, तो मोस्टली वो सारी चीज़ें सिर्फ आपके मन का भ्रम होती हैं. एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है. सो यू आर ओनली
annoying yourself और मे बी आप खुद एक्चुअली अपने दुख का कारण खुद बन रहे हो अगर आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। तो कोई भी नेगेटिव ऐसी बात आती है उसको आप जाने दो, इग्नोर करो, अवॉइड करो। डोंट थिंक सो मच अबाउट वन टॉपिक, अबाउट वन पर्सन, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में जाओगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ोगे एंड देन ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन टू योर लाइफ। सो ये भी चीज़ एक ऐसी है जो आपको फ्यूचर में अवॉइड करनी है, आपको नहीं करनी है ये चीज़, ठीक है। जो लास्ट चीज़ आ रही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो भी कोई फ्यूचर स्पाउस हैं, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू फील कंप्लीटेड, बट उसमें टाइम लगेगा। डू नॉट रश। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन, whoever your future spouse is, when you meet that person and you don't feel that instant connection with that person, don't rush into it, because ये चीज़ टाइम टेकिंग है, ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। एज आई सेड अर्लियर, दैट पर्सन इज़ मोस्टली गोइंग टू बी योर सोलमेट। तो सोलमेट कनेक्शन जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो इंस्टेंटली क्लिक नहीं होता है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, इंस्टेंटली क्लिकिंग कनेक्शंस आर कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, बट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी अ सोलमेट फॉर यू। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कार्मिक और अ ट्विन फ्लेम। तो कार्मिक कनेक्शंस स्लोली आगे बढ़ते हैं और स्लोली वो आपको कंप्लीट फील कराते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए जो अवॉइड करने वाली चीज़ आई है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट ना हो जाएं। कोशिश तो कोई नहीं करता है, बट यू मे स्टार्ट फीलिंग लाइक you're so dependent on your spouse that you cannot make any decision without them, or you do not want to go anywhere without them. No, don't do that. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं करना है आपको। You must have your own life. If your future spouse is busy doing something and you don't have anything to do at that point of time, try to engage into something. हैव अ लाइफ, ठीक है। यू शुड नॉट बी लाइक सारा टाइम बस उनके साथ ही बाहर जाना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। गिव देम स्पेस, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी समबडी हु नीड्स स्पेस। तो आप अगर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो वो चीज़ उनके लिए सफोकेटिंग हो जाएगी, यू विल सफोकेट दैम। सो आपके लिए ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आई है, डू नॉट डिपेंड सो मच ऑन योर फ्यूचर स्पाउस एंड डू नॉट try to spend all of your time only with them. Definitely do spend a lot of quality time, a lot of emotional availability definitely होना चाहिए, but interdependence बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. You should have your own life also apart from your future spouse. I mean apart from your spouse, ठीक है. If your spouse is busy somewhere, you should also make yourself busy somewhere, so that जब finally आप दोनों को एक दूसरे के बिना थोड़ा space मिलेगा, you will have enough you will want to be together. So वो एक space होना बहुत ज़रूरी है. Do not depend so much on your spouse. This is the message from the divine जो आपको avoid करना है, ठीक है. So yeah, one more card, one just last card I'll take for you, group 2, for your future. Balance. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ आपके लिए फ्यूचर में होगी, वो ये होगा कि आप बहुत अच्छा बैलेंस बना पाओगे. आप अपने आइडियाज़ के साथ साथ दूसरों के आइडियाज़ को भी क्लब कर पाओगे. आप अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करोगे. सो इफ़ यू आर इनटू अ क्रिएटिव फील्ड, देन दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू. बट इवन इफ़ यू आर नॉट इन अ क्रिएटिव फील्ड, तो भी आप कोई ना कोई मतलब दूसरों के आइडियाज़, अपने आइडियाज़, उन सब चीज़ों को मिक्स करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करोगे फ्यूचर में. एक कॉम्प्रोमाइज़ शायद आपको किसी ना किसी चीज़ का करना पड़ेगा, बट वो एक सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि उसके बदले में भी आपको कोई ना कोई सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है. द पावर ऑफ डाइवर्सिटी में यू हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ डाइवर्सिटी. मतलब अगर आपको बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, सजेशंस एंड गाइडेंस दे सकते हैं, यू शुड लिसन टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि हर इंसान अलग अलग माइंडसेट से आपको, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइडियाज़ देगा. यू विल हैव द पावर ऑफ डाइवर्सिटी. अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग अलग चीज़ें समझने को मिलेंगी, राइट. और उसके अलावा आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है, पेशेंस रखना है, एंड ट्राई टू बैलेंस थिंग्स.
with everybody. So this is going to be the most significant change for you in the future, group 2. This is all for your reading, group 2. ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं. इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इफ़ देर इज़ अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑन विच यू वांट मी टू कम अप विद अ रीडिंग, देन वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आपके दिए हुए टॉपिक पर ही मैं नेक्स्ट रीडिंग भी बनाऊंगी. ठीक है. आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.